देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स का है। इसमें कहा जा रहा है कि 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, ठीक है। अगर 75 किलोग्राम का हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है, तो उसमें कुल कितने उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले ये पता करना होगा, फिर तब हम बता पाएंगे कितना आवेश होता है। तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये पेपर में भी दिया होता है कि एक द्रव्यमान अगर होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका द्रव्यमान जो हमारे पास होता है, ये पेपर में लिखा होता है कि क्या होता है, एमई होता है। कितना होता है? 9.31 इंटू 10 की पावर कितना होता है, माइनस का 31 होता है, और ये केजी में होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इतना द्रव्यमान होता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 75 केजी है। 75 केजी है तो यहाँ पर टोटल एम कितना है, एम कितना है, कुल एम कितना है, कुल द्रव्यमान दिया हुआ है कितना है, जिसको हम लोग एम से लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 75 केजी। देखो ये कम है, ये ज़्यादा है, ये 10 की पावर माइनस का 31 है, ये हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ से कितने नंबर आप निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको निकालने के लिए n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 यानी m डिवाइड बाई स्मॉल m। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो m n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 75 और me कितना है 9.31, और ये पावर ऊपर पहुँचा दो, ये नीचे रहेगी पावर, लेकिन इसको हम ऊपर पहुँचाना चाहते थे सीधे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना मान सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेट हम 9 मान लेते हैं। तो 75 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, इसको अप्रॉक्सीमेट 9 माने हम, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 की पावर माइनस जो है वो 31, ये ऊपर पहुँचा देंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से जब काटोगे तो कितना आएगा 9×8=72 आएगा करीब, कितना आएगा 9×8=72। तो 9 और इसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना, ये बचेगा 9×8=72, और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 3 9 27। तो ये हमारे पास 10 की पावर प्लस 31। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि n जो आया है वो मेरा कितना आया है 10 इंटू 10 की पावर 1। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। समझे ना कैसे निकला, इसको अप्रॉक्सीमेट हमने मान लिया। देखो कभी गिनती जो है, या तो इसको हमें 9 मानना होगा या फिर 10 मानना होगा। अब अगर अप्रॉक्सीमेशन में जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये 0.3 ज़्यादा है, यहाँ पर भी हमने क्या है 31 है, तो अप्रॉक्सीमेट हमको इसको 9 ही मानना होगा, क्योंकि जब इससे डिवाइड करोगे तो ये 9 के करीब आएगा, तो इसको हम 9 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इसको जब पूरा डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 9 के करीब आएगा, तो ये हमारा 9 आ गया, समझ रहे हैं ना। अगर हम क्या करते हैं, 9.31 को डिवाइड करना चाहते हैं 75, तो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 लगा दो 2, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9×8=72 आएगा करीब, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9 नहीं 9 एकम 9, 9 तिरका 27, और 9×8=72, 72 2 74। तो ये अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो कितना आ रहा है, 9 के करीब आ रहा है, ठीक है ना, जब डिवाइड करके लाओगे। तो यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो अगर हमें आवेश निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे ना। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता होता है 1.6 होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कुल आवेश कितना है, Q = n की वैल्यू कितनी निकालिए, 9 × 10 की पावर 31 है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, ये 9 कितना आ जाएगा, 16 9 144 144। तो ये हमारे पास, और ये पावर कितनी हो जाएगी, ये 19 है, ये 31 है, तो बचेगा 12 कूलाम। तो यहाँ पर हमारे पास कुल आवेश कितना आया है, ये हमारे पास आया है 1.4, और 4 आ जाएगा इंटू 10 की पावर प्लस का
13 कूलाम। तो ये हमारा आंसर है, इतना आवेश निकल के आएगा। एक बार और समझ लो क्या मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है। हमारे पास कितना द्रव्यमान दिया गया है, इतना द्रव्यमान दिया गया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करोगे, जो कुल द्रव्यमान दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 9 × 10⁻31 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, पेपर में दिया होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।